स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से हमारे YouTube चैनल पे कंप्यूटर साइंस की MCQ सीरीज को शुरू किया जा रहा है। अब सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आखिर ये सीरीज क्यों किया जा रहा है स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं कि अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। सभी में आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर MCQs की सीरीज को चलाया जा रहा है। बिहार में आप देख सकते हैं कि अभी बड़े पैमाने पे जो वैकेंसी आई है बिहार बिजली विभाग की और बिहार लेखपाल के। तो आप देख सकते हैं कि बिजली विभाग में भी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट है और स्टोर असिस्टेंट और क्लर्क का जो पोस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो इसी से कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। जो असिस्टेंट टेक्नीशियन और जो करस्पेंडेंस क्लर्क का है वहाँ पे तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछे गए थे। और साथ ही में आप देख सकते हैं जो BPSC TRE 3 है, इसमें भी जो कंप्यूटर स्टूडेंट जो होते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट उनके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा। साथ ही 70वीं BPSC आप देख सकते हैं कि 69th BPSC में जो है कंप्यूटर से प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही जो स्टूडेंट स्टेट का तैयारी कर रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भी बिजली विभाग से संबंधित पोस्ट है, वहाँ पे कंप्यूटर का वेटेज है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो रेलवे का खास करके जो रेलवे NTPC है वहाँ पे भी इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो टेक्नीशियन है उसके लिए स्पेशली आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन में भी कंप्यूटर का वेटेज है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है इस सीरीज में कंप्यूटर साइंस के MCQs को शुरू किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिहार बिजली विभाग के लिए कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आखिर क्या है। और उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो टॉपिक वाइज, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, टॉपिक वाइज MCQ चलाए जाएंगे कि जो भी सिलेबस दिए गए हैं उस सिलेबस को ध्यान में रखते उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो होंगे उसको हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज वाइज डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं क्योंकि यह जानना जरूरी है। और दोस्तों, यदि आप बोलिएगा तो बिहार बिजली विभाग का टेक्नीशियन का जो भी कंप्यूटर का सिलेबस है या फिर जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है बिजली विभाग का। तो इसमें पढ़ना है हमें बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पहला टॉपिक हमें पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें आपको क्या पढ़ना है CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। साथ ही सेकंड जो हमें पढ़ना है बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में। उसके बाद हमें बेसिक्स नॉलेज ऑफ MS ऑफिस से संबंधित है स्टडी करना, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट को डिस्कस करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर करना है, इंटरनेट करना है जिसमें वेब ब्राउजर, ईमेल, सर्च इंजन, वेब सर्विस क्या है, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें LAN, WAN, मॉडेम, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद है बेसिक्स नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जिसमें वायरस, मेलवेयर, वर्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल, इन सब के बारे में हमको स्टडी करना है। और दोस्तों, इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है कंप्यूटर की तैयारी कराई जाएगी। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम आज का ये MCQ सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि रैम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है कि इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सेकंड ऑप्शन है विद्युत कनेक्शन अर्थात इलेक्ट्रिक सप्लाई के बंद होने पर इसमें मौजूद डाटा नष्ट हो जाता है। और ऑप्शन है C एक वोलाटाइल मेमोरी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो मेमोरी दो तरीके का होता है। आप ये जान लीजिए कि मेमोरी जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है वोलाटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो होता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी ये अस्थाई मेमोरी होता है। और जो वोलाटाइल मेमोरी होता है इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई मेमोरी होती है। कैसा होता है, टेम्पोररी मेमोरी होता है। अर्थात इसमें जो भी डाटा होता है तो ये स्क्रीन ऑफ होने पर या पावर कट हो जाने पर क्या होता है, इसका डाटा उड़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं कि आपका ये मोबाइल है, अभी ये जब आप इस पर वर्क करते रहते हैं तो क्या करता है, ये रैम काम करते रहता है। और जैसे ही आप मोबाइल को आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है तो क्या करता है, ये रैम काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं, वोलाटाइल मेमोरी करते हैं। तो वोलाटाइल मेमोरी का जो एग्जांपल हो जाता है वो कौन हो जाता है, वो रैम हो जाता है। और नॉन वोलाटाइल का बात किया जाए तो नॉन वोलाटाइल जो अस्थाई मेमोरी होता है वो होता है हमारा रोम। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाता है, इसका हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। पहले प्रश्न का आंसर जो आपका हो जाता है वो हो जाता है D
ऑल ऑफ द एबव, यानी कि पहले प्रश्न का आंसर जो उपरोक्त सभी कथन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताया जा रहा है रोम के संदर्भ में, ROM के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बताया जा रहा है कि इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। सेकंड ऑप्शन है कि विद्युत कनेक्शन के बंद होने पर इसमें मौजूद डाटा नष्ट नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया कि क्या है कि मेमोरी टू टाइप का होता है, जो वोलाटाइल होता है वो रैम होता है, नॉन वोलाटाइल में जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो रोम होता है। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। साथ में हमने ये भी बताया कि जो रोम होता है उसमें सप्लाई को बंद होने के बावजूद, अर्थात मोबाइल का स्क्रीन बंद भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात ये काम करता रहेगा, और इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो आपके जो राइट आंसर हो जाते हैं डी, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है वो बहुत आसान होता है और हिंदी में इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पे ये कोशिश किया गया कि आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश अर्थात बाईलैंग्वेज सीरीज करके चलाया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जहाँ ज़रूरी है मेन है वहाँ पे उसको हिंदी भी बताया जाएगा और इंग्लिश को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो पहला थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक मेमोरी नहीं अर्थात प्राइमरी मेमोरी नहीं है। इसका आप जान लीजिएगा क्या है, प्राइमरी मेमोरी नहीं है। आपके ऑप्शन है पहला रैम, ऑप्शन है बी रोम, ऑप्शन है सी कैशे और ऑप्शन है डी CD। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर CD। ऑप्शन नंबर डी यानी कि राइट आंसर होगा सी। आपको प्राइमरी मेमोरी कौन कौन है तो आप सभी को पता होगा कि ऊपर में जो ये 3 दिए गए हैं, रैम, रोम, कैशे, ये और एक होता है रजिस्टर, ये 4 जो होते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी होते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी कौन है, रैम, रोम, कैशे और रजिस्टर, ये प्राइमरी मेमोरी है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, अर्थात पूछा जा रहा है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए मेमोरी, ऑप्शन बी की फंक्शन, ऑप्शन सी है CPU और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा CPU। तो CPU को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, अर्थात जो है CPU का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, पता होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और बात किया जाए कि इस CPU का बात किया जाए तो भारत का कहते हैं जो पहला CPU बनाया गया था, पहला जो CPU बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था और इसका नाम था इंटेल 4004। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पहला जो CPU था वो था इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से URL का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको ध्यान में रख के ही इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया गया है। आपके ऑप्शन है ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी इनफॉर्म यूनिवर्सल रिमोट लैंड, थर्ड ऑप्शन है इनफॉर्म रिमोट लोकेटर और डी ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना कहाँ पहुँच जाती है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा का ए CPU, अर्थात जब भी हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं इस प्रकार तो वो जो सूचना जाता है वो कहाँ पे जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास चला जाता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम सभी ऑप्शंस पे जो इम्पॉर्टेंट उसको डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट जो क्वेश्चन का आंसर उसको ही हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट बताया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी जॉयस्टिक। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए .gif, ऑप्शन बी .exe, सी .pdf और .doc। तो आपके राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि जो गिफ्ट ग्राफिक्स के लिए जो यूज होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए .gif का उपयोग होता है ग्राफिक्स के लिए। आप एक्सटेंशन के लिए देख सकते हैं, ऑप्शन बी यूज होता है एक्सटेंशन के लिए। PDF को सेव करना है तो .pdf का, और डॉक्यूमेंट्स के लिए docx का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया था। आपके ऑप्शन है IC, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, आपके ऑप्शन है सी वैक्यूम ट्यूब और ऑप्शन डी है नन। तो 9th का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब, अर्थात जो पहला कंप्यूटर बनाया गया, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें जो इस्तेमाल किया गया था जिस टेक्नोलॉजी का उसका जो था वो था वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया था। आपके ऑप्शन है ए आईसी, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। 11th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। आपके ऑप्शन है आईसी, ऑप्शन बी एआई, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, और ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चिप्स। तो थर्ड जनरेशन में ये यूज किया गया था आईसी का। तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। सेकेंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर हुआ था। थर्ड जनरेशन में आप देख सकते हैं किसका हुआ था, आईसी का यूज हुआ था। अब तक टोटल कितने जनरेशन आए हैं कंप्यूटर के, तो 5th जनरेशन अभी चल रहा है। उसके एक साथ हमने डिस्कस किया कि 4th में कौन था, थर्ड में कौन था, सेकंड में कौन था। अब देख लेते हैं कि 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था। यही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है आईसी फर्स्ट, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है हमारा ए, ऑप्शन नंबर है डी माइक्रो प्रोसेसर। तो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो यूज हुआ था वो था क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। पहला ऑप्शन है आईसी, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है एआई, और ऑप्शन डी है सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अब तक हमने देखा कि कंप्यूटर के जो है 5 जनरेशन आए हैं, और 5 जनरेशन में किस किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार इससे रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। सेकेंड जनरेशन में किसका यूज हुआ था, तो ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन की बात किया जाए तो थर्ड जनरेशन में जो हुआ था वो आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज हुआ था। फोर्थ जनरेशन में आपको पता होगा माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। और 5th जनरेशन जो वर्तमान में चल रहा है इसमें किसका यूज हो रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन पे। बताया जाएगा निम्नलिखित में से कौन से आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस हमने डिस्कस किया उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है ये क्वेश्चंस तैयार किए गए। ये तो पहला वीडियो जो है इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं, लेकिन अब से जो भी वीडियोज आएंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, टॉपिक वाइज जो रिलेटेड होंगे। और इसमें तो हमने 25 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। अगर आप बोलिएगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है, मे भी बढ़ाकर इसको 50 किया जाए, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग 25 ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 14वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, अर्थात आउटपुट डिवाइस क्या पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी है माइक्रोफोन। तो आपके राइट ऑप्शन जो हो जाते हैं, आप सभी को पता आउटपुट डिवाइस जो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, और बाकी जो 3 डिवाइस बच जा रहे हैं ये कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन, ये हमारे जो होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस से संबंधित पूछा जा रहा है 15th नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। आपके ऑप्शन है मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी है स्कैनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी स्कैनर। तो ये जो है स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, और बाकी जो मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर बच जाती है कैसा डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न में पूछा गया है और पूछे जाने के समय पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। आपके ऑप्शन ये परम 8000, ऑप्शन बी ऐरावत, ऑप्शन सी क्रे फर्स्ट, उसके बाद ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परम 8000 अर्थात परम 8000 जो था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अब बात किया जाए कि ऐरावत क्या है, तो वर्तमान में जो है बताया जा रहा है कि वर्तमान में अगर करंट में पूछा जाए कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर कौन है, तो ये है ऐरावत। और जो क्रे फर्स्ट जो था ये था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। लेकिन 16 नंबर क्वेश्चन का भारत के कंटेक्स्ट में पूछा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए परम 8000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है। आपके ऑप्शन से ए मेमोरी यूनिट, बी कंट्रोल यूनिट, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है तीनों जो होते हैं ये कंप्यूटर में यूनिट होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी। नेक्स्ट 18th नंबर क्वेश्चन से इसमें पूछा जा रहा है टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है नेटवर्किंग के लिए, ऑप्शन बी है कम्युनिकेशंस के लिए, ऑप्शन सी है अकाउंटिंग के लिए, और ऑप्शन डी है पब्लिकेशंस के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो टैली सॉफ्टवेयर इसका उपयोग जो होता है लेखा के लिए अर्थात अकाउंटिंग्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन है पहला भारोस,
ऑप्शन बी है विंडोज, ऑप्शन सी है iOS और ऑप्शन डी है एंटीवायरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एंटीवायरस, क्योंकि बताया जा रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कैसा है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसको तो हमने डिस्कस कर दिया कि ये एंटीवायरस अर्थात डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आपके ऑप्शन है भारोस, ऑप्शन बी है इंडिया ओएस, ऑप्शन सी है ओएस इंडिया और डी है नन ऑफ द एबव। आप सभी को पता होगा कि भारत का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है ये जो है भारोस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भारत के द्वारा, ये नहीं स्वदेशी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? इसके पहले ऑप्शन है आपको जॉन मैकार्थी, ऑप्शन बी है डेनिस रिची, ऑप्शन सी है चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मैकार्थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, बी जनरेशन ऑफ ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन सी है जनरेशन ऑफ प्रोग्रामेबल ट्रांसलेटर। तो आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों इससे पहले जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम हुआ था 69 बीपीएससी, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रहा चैट जीपीटी का पूरा नाम क्या है, तो वहाँ से इस क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आपको कंप्यूटर के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है बीपीएससी के द्वारा और जितने भी और एग्जाम जो एसएससी हो, रेलवे हो, उनके द्वारा जितने भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे गए उन सबको ध्यान में रखते हुए वीडियो और एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है कंप्यूटर के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी की भी तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी भी बहुत डिटेल्स में कराया जा रहा है। खास करके 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रख के यहाँ पे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी चलाया जा रहा है, उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सेक्शनल वाइड, जैसे इंपॉर्टेंस अवार्ड, इंपॉर्टेंस डेट एंड थीम, सभी को डिस्कस किया गया है, जो बिहार बिजली विभाग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सब अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत बेनिफिशियल हो रहा है। तो एक बार चैनल पे आप ज़रूर विजिट करें, आप देखें वहाँ पे कौन कौन से कंटेंट प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट 22 नंबर हमने डिस्कस कर लिया था, अब है 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि कैप्स लॉक की क्या है? आपके ऑप्शन है स्पेशल पर्पस की, ऑप्शन बी है फंक्शन की, ऑप्शन सी है कंट्रोल की और ऑप्शन डी है टाइपिंग की। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या है? स्पेशल फंक्शन, स्पेशल पर्पस की है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि नॉर्टन्स मैककेफे K7 क्विक व्हील क्या है? आपके ऑप्शन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर है, मेलवेयर सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। दोस्तों इस प्रश्न को जो है बिहार बिजली विभाग के द्वारा ही प्रीवियस ईयर जो हुआ था वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि उसके करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएगा 24 नंबर का ये हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको सुनते ही होंगे, बहुत ही न्यूज में रहता है कि OTT के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन से पहला इसका पूरा नाम ओवर द टॉप है, ऑप्शन बी है नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम कुछ प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म हैं, और थर्ड ऑप्शन से आपका कि भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो पहला हम देख लेते हैं कि इसके बारे में कि OTT का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है ओवर द टॉप। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। साथ ही आप सभी को पता होगा कि नेटफ्लिक्स में आप वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, ये सब डे बाई डे लाइफ में आप इसके बारे में सुनते होंगे। तो ये क्या है? ये सब जो है OTT प्लेटफॉर्म के ही एग्जाम्पल हैं। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया, अभी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा जो है भारत का पहला जो है सरकारी OTT प्लेटफॉर्म जारी किया गया। ये सब जो अमेजन हो गए, हॉटस्टार हो, ये सब जो क्या है, ये सब जो देख सकते हैं, ये सब जो है प्राइवेट जो है, ये प्राइवेट OTT प्लेटफॉर्म है। लेकिन भारत
सरकार के द्वारा, यानी भारत का जो पहला जो गवर्नमेंट अर्थात सरकारी OTT प्लेटफॉर्म जो जारी किया गया, ये केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया। और आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसका नाम है सी स्पेस। क्या नाम है इसका? तो सी स्पेस। आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सी स्पेस क्या है। तो भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है जिसे केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया। तो इस आधार पर देखा जाए कि इसके आपके ऑप्शन क्या हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर, तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाते हैं ऑल ऑफ द एबव, यानी इसके जो है सभी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब तक हमने जो है बिहार बिजली विभाग से संबंधित जो 25 इम्पॉर्टेंट MCQs है उस कंप्यूटर के, उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। यदि आप चाहते हैं कि बिहार बिजली विभाग के साथ साथ जो रेलवे टेक्नीशियन का जो कंप्यूटर का सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस करें, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। साथ ही बिहार बिजली विभाग के अन्य सब्जेक्ट्स की तैयारी अर्थात पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की कैसे करना है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर एक बार चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर सभी की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसका जो है कंप्यूटर जो है MCQs का जो है सेकंड पार्ट जल्द ही आ जाएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।